गोकुल में हर दिन की तरह एक नई हलचल थी। बालकृष्ण अपनी ग्वाला बाल मंडली के साथ खेलकूद में मग्न थे। अचानक गांव के बाहर स्थित एक पुराने सुनसान सरोवर की चर्चा होने लगी। कहा जाता था कि उस सरोवर के पास जो भी गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर बालकृष्ण के मन में जिज्ञासा जाग उठी। कान्हा, वहां मत जाओ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वहां किसी दानव का वास है। सुदामा ने कहा, अगर दानव होगा तो देखेंगे, अगर कुछ और होगा तो समझेंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनके साहस और बाल सुलभ आत्मविश्वास ने कुछ दोस्तों को साथ चलने को राजी करा लिया। लेकिन जैसे जैसे वे सरोवर के पास पहुंचे, उनके कदम भारी होने लगे। सरोवर के आसपास अजीब सी शांति थी। पक्षी छुपे थे और पेड़ के पत्ते भी मानो डर से कांप रहे थे। कृष्ण ने सरोवर के पास जाकर देखा कि पानी की सतह पर हल्की हल्की चमक थी, जैसे चांदनी की चादर तैर रही हो। क्या यह पानी है या कोई जादू? कृष्ण ने खुद से पूछा। तभी सरोवर के बीच से एक तेज आवाज आई, कौन है जो मेरे पास आने की हिम्मत कर रहा है? कृष्ण के दोस्तों ने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोका। मैं कृष्ण हूँ, गोकुल से आया हूँ। कौन हो तुम? कृष्ण ने साहस से पूछा। पानी के बीच से एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। वह नाग बोला, मैं काल रूप हूँ, इस सरोवर का रक्षक। जो भी यहाँ आता है उससे मेरी शक्ति से गुजरना होता है, लेकिन अब तक कोई मुझे हराने में सफल नहीं हुआ है। कृष्ण मुस्कुराया और बोले, शक्ति तो केवल सत्य और प्रेम में होती है। आओ देखो तुम्हारी शक्ति। नाग ने गुस्से में आकर पानी में बवंडर उठा दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई और उसकी मधुर धुन सुनते ही नाग शांत होने लगा। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई। तुम कौन हो बालक? नाग ने पूछा। मैं केवल गोकुल का नन्हा ग्वाला हूँ, कृष्ण ने सरलता से जवाब दिया। नाग ने झुककर प्रणाम किया और बोला, तुम केवल बालक नहीं, तुम्हारी शक्तियां अनंत हैं। तुमने मेरे घमंड को तोड़ा है। यह सरोवर अब तुम्हारा है। इस शुभकामनाओं का सरोवर बनाओ। गोकुल का नया चमत्कार। उस दिन के बाद यह सरोवर श्रापित नहीं रहा। गोकुल के लोग वहां जाने लगे और जो भी वहां पानी लेने जाता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। लेकिन गांव वाले आज भी सोचते थे, कृष्ण ने ऐसा क्या किया कि वह नाग बदल गया? क्या वह उसकी लीला थी या वह सचमुच कोई दिव्य शक्ति है? यह रहस्य आज भी गोकुल के हर दिल में बसा है। कि आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको यह कहानी पहले से पता थी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।